बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एहसन खान। वालेकुम अस्सलाम। जुगन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखे मुझे देख के आपके मुंह पे कितनी अच्छी सी मुस्कुराहट आ जाती बिल्कुल है। आती है क्योंकि आप ऐसे बात करती हैं अच्छे तरीके नहीं, से। आपके फिलहाल मैं बताती हूँ कि आपकी एक्सप्रेशन क्या होती है कि पता नहीं आप आके ये क्या बोल देगी। मसला ये होता है नहीं हमारी ऐसा नहीं। बहुत ही प्यारी लाइव ऑडियंस को भी और घर पे जो ऑडियंस देख रही है उन सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे वालेकुम अस्सलाम। और अपना तो ख्याल रख रहे होंगे लेकिन इर्द गिर्द वालों का भी, जो आज बहुत का हमारा ज़रूरी है। टॉपिक है। बिल्कुल। ऐसे में आपकी बातें पीछे सुन रही थी और माशाल्लाह आपने बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू की। लेकिन जहां आप कह रहे हैं कि लोगों के हुकूक को हमें याद रखना चाहिए, वहां पे एक भाई दूसरे भाई से किसी छोटी सी बात पे नाराज हो जाता है, रुस जाता है और 10-10, 15-15 साल ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे अगला दुनिया से रुखसत हो जाता है, जनाजे तक पे नहीं आते। सो हमें थोड़ा अपने अंदर, वो जो कहते हैं ना लुक इनवर्ड्स, हम लोग हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, अंदर की तरफ देखें और इस चीज़ को रिकग्नाइज करें कि हम हमेशा बात करते हैं कि माँ बाप के हकूक़ हैं। बेशक माँ बाप के हकूक़ हैं लेकिन औलाद के भी हकूक़ हैं। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे उनका ख्याल करें, उनको रिस्पेक्ट दें और इस्लाम भी यही कहता है कि माँ बाप को उफ तक नहीं करनी। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को तालीम से महरूम करेंगे, अगर आप पढ़ा सकते हैं, मैं ये उन लोगों की बात नहीं कर सकती जो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता कर सकते हैं, लेकिन आप उनको तालीम नहीं देते, आप उनको किसी दुकान पे, किसी परचून की दुकान पे लगा देते हैं नौकरी करने के लिए या किसी के घर में सफाई के लिए लगा देते हैं, तो फिर आपको भी सोचना है ना। बहुत से लोग बच्चे इस पॉइंट ऑफ व्यू से पैदा करते हैं कि वो हमारा ख्याल रखेंगे, आगे जाके हमारा बुढ़ापा सवर जाएगा। भाई पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रिटर्न आएगा ना, ये तो बेसिक उसूल है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिटर्न आएगा, क्योंकि इंसान की फितरत तो यही है कि अगर आप अगले को ज़रा सी भी रिस्पेक्ट, ज़रा सी भी रिगार्ड नहीं देंगे, कूड़े की तरह किसी इंसान को ट्रीट करेंगे, तो आपको हुक्म तो दिया गया है। अगर आप बहुत मज़हब के करीब, एक बहुत अच्छे, बहुत प्रॉपर इंसान है, तो आप ज़रूर उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और हम भी इस प्लेटफॉर्म पे, एहसन भी हमेशा यही कहते हैं, जुगन भी यही आपको कहती है, हर कोई यही कहता है कि हर बंदे का अपना ज़र्फ होता है। आपने अपने हिसाब से अगले के साथ पेश आना है, क्योंकि हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। लेकिन एक बच्चे को पालने के लिए, वो कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक बच्चे को पालने के लिए पूरे गांव की जरूरत पड़ती है, हमसायों की भी, घर वालों की भी। यहाँ पे मैं ये बात भी पॉइंट आउट करूंगी कि ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अमीर हैं, माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं, लेकिन उनके भाई बहन भूखे सो रहे होते हैं, लेकिन बड़े बड़े इदारों को बड़े बड़े चेक्स बना के ज़रूर लिख देते हैं, अपने भाई बहन को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। भाई अगर आपके भाई बहन के सर पे छत तक नहीं है, किराए की छत तक नहीं है, आप उनको नहीं कुछ दे रहे, लेकिन उन लोगों को चीज़ें ले लेके दे रहे हैं जो आपकी तरह साहिब हैसियत है, क्योंकि आप शो ऑफ करना चाहते हैं, तो आप किसको खुश कर रहे हैं? कोई वजह है कि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद बैलेंस में लेके चलने हैं। नमाज, रोज़ा, हज, अपने सारे फ़राइज़ आपने पूरे करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इंसानों की तरफ आपके फ़राइज़ हैं और जो आपके हकूक़ हैं, उनको भी आपने बैलेंस में लेके जाना है। अल्लाह ताला तो वो सब चीज़ें माफ़ कर देंगे जो उनकी तरफ डायरेक्टली होंगी, वो रब के हाथ में है। लेकिन रब ताला ने कहा है कि जो नाइंसाफ़ी आप इंसानों के साथ करेंगे। बहुत प्यारी बात एहसन खान ने की और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक मर्द ने ये बात कही, क्योंकि हमेशा औरतें कहती रहती हैं कि हमारे हुकूक तो रह ही जाते हैं, भाई सारी चीज़ें खा जाते हैं, और अगर डायरेक्टली ना भी खाएं तो मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे बहनों को इतना ज़्यादा इमोशनली गिल्ट ट्रिप दी कि माँ बाप दुनिया से रुखसत हुए, भाई उस घर में रह रहे हैं जो माँ बाप के नाम पे था। अब बहनों का अगर आधा हिस्सा है, पूरा हिस्सा है, जो भी सिस्टम, जिसकी भी मतलब जिस भी फिरके का जो भी होता है, उस हिसाब से अगर कोई राइट बनता भी है तो भाई कहेंगे क्या आप तुम मेरे से हिस्सा लोगी, या घर बिकवाओगे, घर बिकवाओगे, या हमें निकलवाओ, हम घर बेचेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, माफ कर दो। और वो एक ताल्लुक रखने के लिए बहनें, मैंने बहुत सी देखी कि बहनें बहुत एक अपनी ताल्लुक छत नहीं होती भाई बेचारियों और की। भाभी से ताल्लुक रखने के लिए वो माफ कर देती हैं कि भाई ताल्लुकात खराब होंगे। उसके अलावा महर की, जब हम हक महर की बात करते हैं, उसमें भी बहुत से लोग आसानी से कहते हैं कि भाई माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर है, शौहर राजी, जबकि अल्लाह ने कुरान में ये कहा कि महर दिया करो। और ये बहुत हकूक, आप इनको, इन चीजों को अगर हम जुगन आप देखिए और आवाम से भी, तो अगर आप इजी ले लेंगे, आप इन चीजों को मामूली मत समझें, ये बहुत कीमती चीजें हैं और रब का हुक्म है।
اور خاندانی نظام کی بنیاد اگر آپ صرف اپنے ریچولز کو یعنی نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا یہ لازم ہے ہم پہ یہ فرائض ہے ہمارے اگر آپ صرف ایک طرف رجحان دیں گے اور اپنے باقی معاملات کو طے نہیں کریں گے تو دین اسلام آپ کا مکمل نہیں ہوگا. آپ کو پورے کے پورے دین میں داخل ہو کے ہر چیز کو آگے لے کے چلنا ہے جناب. یہی ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا اور جگن یہ کتنا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں اسپیشلی آج کل. یہ ہم علماء سے بھی بات پوچھیں گے کہ بھئی کیا ہے اپنا حق لینا بھی, بالکل. اس میں بھی لوگ شرماتے ہیں. نہیں بٹ احسن وہی والی بات ہے نا. اب دیکھیں اگر ایک بہن ہے وہ بیوہ ہے یا ڈیورسڈ ہے, وہ بھائی کے گھر میں رہ رہی ہے جی ہاں. جو ماں باپ کا گھر ہے, اب وقت آیا حصہ دینے کا, اگر اس کو اس کا حصہ مل جاتا ہے تو شاید وہ اپنے سر پہ چھت اپنی پرووائڈ کر لے. بالکل, بالکل لیکن اگر وہ یہ بات بھی کرتی ہے تو بھائی گھر سے بھی نکال دیتا ہے, حصہ بھی نہیں دیتا. بالکل ایسا, بالکل ایسا. So- اور اولاد, میں اولاد کی بھی بات کرتا ہوں. یہاں پہ دیکھیے جگن ماں باپ کی نا ایک جبلت میں شامل ہے اپنے اولاد سے سینسٹیوٹی, محبت کرنا نا, تو وہ بے لوث محبت کرتے ہیں. لیکن کچھ ماں باپ ایسے بھی میں نے دیکھے ہمارے معاشرے میں جن کو کوئی اپنی اولاد کی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ ظلم کرتے ہیں کیونکہ اولاد تو پوری کی پوری آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, لیکن پھر اولاد بھی ایسا سلوک کر رہی ہے ماں باپ سے. تو جناب یہ ہمارے معاشرے میں سدھار بہت ضروری ہے. ہم یہ بات چیت اور یہ سلسلہ جاری رہے گا ہماری گفتگو کا. علماء کرام جب ہمیں جوائن کریں گے تو آپ لوگ ہمیں سوال ضرور آج کیجیے. اگر آپ کے خاندان میں, اگر آپ کے ارد گرد کوئی مسئلہ ہے, کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اپنے حقوق کے بارے میں, تو ہمیں آپ فون کیجئے یا اپنا سوال یہاں پہ لکھوا دیجئے جناب. ہم آپ کا سوال ضرور آگے بھیج دیں گے. آپ کی امانت ہوتی ہے. کلام کی جانب بڑھیں.